morning all of students. Today we'll teach about the विद्युत generator, इलेक्ट्रिक जनरेटर इन फिजिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत जनित्र क्या है। विद्युत जनित्र की घटना के बारे में अध्ययन करते हैं और विद्युत जनित्र की घटना के बारे में अध्ययन करने से पहले हम ये जानते हैं कि ये किस घटना पर आधारित है। तो इसके लिए आपने पढ़ा है कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है, वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो घटना है उसमें आपने पढ़ा है कि जब किसी चालक को चुम्बकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लेकिन इस घटना के उपरांत जो विद्युत धारा का परिमाण उत्पन्न होता है, वो विद्युत धारा का जो परिमाण होता है वो बहुत कम होता है। तो जो आई उत्पन्न होती है बहुत कम होती है। तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है, इसका उपयोग करके हम घरों में, उद्योगों में अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने में भी किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो विद्युत जनित्र है, तो विद्युत जनित्र में क्या है कि इसमें चित्र के द्वारा इस तरह से दर्शाते हैं कि एक चुंबक हमारा चुंबक का यन ध्रुव ये है और दूसरे चुंबक का यस ध्रुव ये है। दोनों चुंबक के बीच में अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली है और जो तांबे के तारों को लपेट कर बनाई जाती है। तो ये एक कुंडली होती है और इस कुंडली के दूसरे सिरे पर दो वलय होते हैं और इन वलय से ब्रूश जुड़े होते हैं। तो जो ब्रूश जुड़े होते हैं, इन ब्रूशों से हम क्या करते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं और जब ब्रूशों से गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में जब ये कुंडली गतिशील होती है तो गति करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हमें ये गैल्वेनोमीटर पार्ट बताता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही। तो जैसे ही ये जो कुंडली है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होगी तो विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। तो अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि जो विद्युत जनित्र है, विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर तो आधारित है, लेकिन इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन से पार्ट हैं और किन किन बिंदुओं पर हम विद्युत जनित्र के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसमें जो ABCD नंबर 1 में है, जो ABCD और ये जो है ये एक आयताकार प्लेट है, आयताकार प्लेट है। तो जो ये आयताकार कुंडली होती है, इस आयताकार कुंडली को तांबे के तार लपेट करके बनाया जाता है और इसी आयताकार कुंडली का नाम है आर्मेचर। इसी को नाम क्या देते हैं हम? आर्मेचर देते हैं। तो ये हो गया नंबर 1, इसका नाम हुआ आर्मेचर। अब दूसरे नंबर में हम देखते हैं, तो दूसरे नंबर में है हमारे पास शक्तिशाली चुंबक या प्रबल चुंबक, ये हो गया। और तीसरे नंबर में हम देखते हैं कि हमारे पास हैं वलय और चौथे नंबर में हम देखते हैं कि ये जो है ये हैं ब्रूश, ये हो गया। तो हम देखते हैं कि आर्मेचर है, प्रबल चुंबक है, वलय है और ब्रूश है और ये सभी पार्ट मिल करके किस तरह से कार्य करते हैं। तो सभी पार्ट मिलकर के किस तरह से कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से कार्य करता है आर्मेचर।
तो आर्मेचर क्या है कि यह तांबे के तारों को लपेट करके एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है जो ABCD है, और यह आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है और इसी को कहते हैं आर्मेचर। दूसरा है प्रबल चुंबक। जो शक्तिशाली दो चुंबक हैं ये अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और इनका जो उपयोग किया जाता है वो अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में किया जाता है। तीसरा चीज़ है हमारा वलय। तो जो ये वलय होते हैं तो वलय क्या होते हैं कि ये धातु के बने होते हैं और पृथक पृथक वलय होते हैं, दोनों अलग अलग वलय होते हैं, तो इसीलिए इनको विभक्त वलय भी कहते हैं। इन जो वलय होते हैं इनको विभक्त वलय कहते हैं विभक्त वलय। तो ये अलग अलग होते हैं दोनों वलय। तो पृथक पृथक रूप से क्रमशः ये नाम देते थे हम R1 और इसका नाम दे देते हैं R2। तो R1 R2 पर दबा कर रखा जाता है और जो ब्रुश हैं उन दोनों ब्रुशों को। तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली से धुरी से जुड़ी होती है और जैसे ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र में जुड़ी होती है तो जुड़ने के कारण बाहर से इसको घुमाया जाता है और जो ये विभक्त वलय हैं इनको धुरी के द्वारा बाहरी एक मोटर से जोड़ दिया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये घूमती है और ये गैल्वेनोमीटर जो है ये विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाता है। तो जब हम दोनों वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार से घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB की ओर अस्थायी चुंबक द्वारा, जो भुजा AB है अस्थायी चुंबक की ओर चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करती है। तो जैसे ही ये कुंडली गतिशील होती है तो गतिशील होने पर ये चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होगी और जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होगी तो आप जानते हैं कि एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, एक होता है घटना फ्लक्स की। तो फ्लक्स की घटना में क्या है कि जैसे ही हम धुरी के द्वारा ABCD कुंडली को घुमाने का कार्य करते हैं और ये घूमती चुंबकीय क्षेत्र में है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो चुंबकीय बल फ्लक्स जो होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप, और जब चुंबकीय क्षेत्र में ही कुंडली घूमेगी तो फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। और जो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडे के नियम के अनुसार हम ये जानते हैं कि जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वैसे ही उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जो विद्युत वाहक बल होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, और स्मॉल ई बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। तो ये स्मॉल ई की वैल्यू होती है विद्युत वाहक बल, और जो फ्लक्स है वो है आपका डेल्टा फाई, ये फ्लक्स में परिवर्तन है। तो जिस तरह से फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो फ्लक्स में परिवर्तन होने से उत्पन्न हो गया विद्युत वाहक बल, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो घटना क्या है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और अगर हमारा परिपथ बंद है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इस तरह से ये परिपथ पूर्ण होता है, परिपथ बंद होता है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, इस घटना को हम गैल्वेनोमीटर से देख लेते हैं। अब गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमने विद्युत जनित्र के बारे में अध्ययन किया, और इसी में हम देखते हैं कि विद्युत जो जनित्र होता है तो दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे है विद्युत जनित्र से हम जो धारा प्राप्त करते हैं AC भी और DC भी। तो बात ये है, इसमें सवाल ये है कि जो दिष्ट धारा प्राप्त करना है तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी होता है और DC धारा जनित्र भी होता है। तो इसमें अगर हम जनित्र से
डिस्ट धारा प्राप्त करना चाहते हैं, डीसी करंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो विभक्त वलय के प्रकार के दिक् परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। जो दिक् परिवर्तक होता है उस दिक् परिवर्तक का हम विभव वलय के प्रकार में करते हैं। अब व्यवस्था ये है कि जो व्यवस्था इस प्रकार से हम करते हैं कि विभक्त वलय के प्रकार के दिक् परिवर्तक का उपयोग कर लेते हैं, तो ब्रुश सदैव ही उस भुजा के संपर्क में रहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर की ओर गति करती है। जो हमारे ये ब्रुश लगे हुए हैं, ये ब्रुश जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करती है उसी दिशा में रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब दूसरा ब्रुश सदैव नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहता है, ब्रुश के संपर्क